Hello guys, this is Dr. P.K. Sharma. You are welcome to our YouTube channel Ganesh Setu. Here in this video lecture, we will find out numerical solution of one-dimensional heat equation by taking particular problem. By taking particular problem on one-dimensional heat equation. ठीक है? तो देखते हैं प्रोसीजर वही सेम टू सेम है जो अभी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का किया था, वैसे ही उसी प्रोसीजर को फॉलो करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन फाइंड आउट करना है. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ u1 u2 u3 एंड सो ऑन. इज दैट अननोन वैल्यूज इनसाइड द गिवन रीजन. ठीक है, देखते हैं. तो यहाँ एक क्वेश्चन ले रहा है, पर्टिकुलर क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन डेल u बाई डेल t और डेल बाई डेल t ऑफ u इज इक्वल टू डेल स्क्वायर बाई डेल 2 बाई डेल x2 ऑफ u. तो ये तो क्या हो गया, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन हो गया. तो अगर इसको हम जनरल हीट इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यार वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर इज 1 अंडर दी कंडीशंस. तो दीज आर दी कंडीशंस. ये कौन सी कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशंस हैं. u ऑफ 0t इज इक्वल टू u ऑफ 1t इज इक्वल टू 0 मीन दैट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 1, राइट. एंड u ऑफ x, 0 is equal to sin pi x within the interval or where x lies from 0 to 1. x lies in closed interval 0 to 1, right. तो ये अपनी इनिशियल कंडीशन गिवन है, ठीक है. साथ में गिवन है कि वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 0.2 एंड k इज इक्वल टू 0.02. तो ये गिवन वैल्यूज हैं. बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन एंड वैल्यूज ऑफ h एंड k आर गिवन. ठीक. तो चलिए हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए चलते हैं. वो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए है ना, प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं कि हियर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 0.2 एंड k इज इक्वल टू 0.02. और साथ में ये भी देखिए, ये वैल्यूज हमने है ना जो बाई गिवन प्रॉब्लम है रीड आउट करके सी स्क्वायर फाइंड आउट किया, h किया, k किया. बट साथ में ये कंडीशन और गिवन है कि यूजिंग बेंड्रे स्मिथ मेथड हमें क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो बेंड्रे स्मिथ मेथड क्या कहती है कि हमें उसमें अल्फा को इस तरह से सिलेक्ट करना होता है कि h एंड k को इस तरह सिलेक्ट करना होता है कि अल्फा की वैल्यू क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए. तो यहाँ ऑलरेडी है ना h एंड k की वैल्यू इसी तरह से फिट करके दी है कि वो अल्फा की वैल्यू 1/2 आएगी. तो देखते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला सी स्क्वायर इंटू के अपॉन एच स्क्वायर. तो सी स्क्वायर क्या है 1 इंटू के की वैल्यू क्या है 0.02 अपॉन एच स्क्वायर मीन्स 0.2 स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा. ठीक है. तो ये बेंड्रे स्मिथ मेथड ये बोलती है कि अल्फा इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए. तो देन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 पे ये अपना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन ये बन जाता है. एक क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, ui j plus 1 is equal to 1/2 inside the bracket ui plus 1 j plus ui minus 1 j. तो ये एक अपने पास है ना जनरल फार्मूला बन गया अभी है ना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए. यहाँ नंबर ऑफ अननोन वैल्यूज u की जो है एट डिफरेंट ग्रिड पॉइंट्स पे फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला बन गया. ठीक है, अब इसका यूज करेंगे. आते हैं पहले हम, तो सबसे पहले अभी हम बाउंड्री कंडीशंस पे आते हैं. बाउंड्री कंडीशन क्या कहती हैं, दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस. u ऑफ 0t इज इक्वल टू u ऑफ 1t इज इक्वल टू 0, ये गिवन है. तो u ऑफ 0 t इज इक्वल टू 1 कैन बी रिटन एज 1 कैसे लिख सकते हैं 5 into h, क्योंकि h क्या है, h इज इक्वल टू 0.2 है. तो 5 into 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो u ऑफ 5h, t इज इक्वल टू 0. अब ij के नोटेशन में हम ले रहे हैं तो 0t ये क्या हो जाएगा u 0, j इज इक्वल टू u, ये 5, j इज इक्वल टू 0. और दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ j. तो अगेन जैसे h की वैल्यू क्या थी 0.2 से स्टार्ट करके हमें पहुंचना कहाँ पे है 1 पे. तो i की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, i इज इक्वल टू 0 to 5. तो सिमिलरली j की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो जाएगी. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया. अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 2 में j इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा u00, u01, u02, u03, u04, u05 और ये सब की वैल्यू कितनी है 0 है यहाँ से. एंड अब इसमें पुट कर देते हैं ना j इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ क्या मिलेगा u50,
कॉमा u50 इज इक्वल टू u51 इज इक्वल टू u52 इज इक्वल टू u53 इज इक्वल टू u54 इज इक्वल टू u55 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 to 5 इसमें पुट किया और सबकी वैल्यूज क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो अभी हमने किसका यूज किया था, वी हैव यूज्ड बाउंड्री कंडीशंस। अब उसके बाद हमें एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन गिवन है कि u of x, 0 is equal to sin pi x where x lies in closed interval 0 1। तो ux0 is equal to sin pi x। अब क्या होता है देखो, ये पहले ही मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि x is equal to ih एंड y is equal to jk। तो यहाँ पे तो ये तो j की वैल्यू तो 0 है, लेकिन अब इसको हमें ना वो ij के फॉर्म में अगर राइट डाउन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, u सबस्क्रिप्ट i, 0 is equal to sin x is equal to IH, तो sin IH पाई। तो ये एक और क्वेश्चन मिल गया हमें, क्वेश्चन नंबर 3। और दिस इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, दैट इज i is equal to 0 1 2 3 8 4 एंड 5। तो अब i is equal to 0 1 2 3 4 5 इसमें पुट अप कर देते हैं, तो देन हमें किस किस की वैल्यूज मिल रही हैं, देखो यहाँ से i is equal to 0 पुट करेंगे तो 0 0, तो यहाँ sin 0 0 ही आ जाएगा। i is equal to 1 पुट कीजिए तो u10 is equal to sin, h की वैल्यू भी हमें पता है, h is equal to क्या है, 0.2 है, तो वो 0.2 भी हम साथ में यहाँ पुट कर रहे हैं, तो साइन 0.2 इंटू पाई। अब इसको ओपन किया साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो हमें 0.59 आ गया। अब इसमें i इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो u20, तो ये 0.95 आ जाएगा। 3 पे u30 ये भी 0.95 आ जाएगा। 4 पे आ जाएगा u40 ये भी 0.59 आ जाएगा। और 5 पे क्या आ जाएगा u50, ये u50 यानी कि साइन क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ओके, तो फाइनली हमें यहाँ से भी कुछ वैल्यू मिल गई है और यहाँ से भी कुछ वैल्यू मिल गई है, सेकंड से कुछ वैल्यू मिली एंड थर्ड से कुछ वैल्यूज मिल गई। अब थोड़ा हम वो रेक्टेंगुलर रीजन आर पे आ जाते हैं ना, कि इन प्लेन एक्स टी कैसे बन रहा है या कितनी वैल्यूज हैं जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैंने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये टी एक्सिस ले लिया। एक्स और टी इसलिए लिए हैं एज बिकॉज हियर यू इज द टेम्परेचर फंक्शन और यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, बाय नहीं है ना, तो x रिप्रेजेंट्स फॉर द पोजीशन है ना, एंड t रिप्रेजेंट्स फॉर द है ना टेम्परेचर, t रिप्रेजेंट्स फॉर द टाइम है ना। तो ये अपना कि वो आ गया u x t है ना, राइट। तो यहाँ पे x और ये t आ गया। अब क्या होगा, तो t टाइम है, x क्या है कि उसका पोजीशन है। तो जब x की वैल्यू है, देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 to 1 तक जा रही है ना, और 0 to 1 में h क्या लेना है, h लेंथ ऑफ जो है इंटरवल है, दैट इज अगर हम x पे लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है कि h इज इक्वल टू 0.2 है, या डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ग्रिड पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ पे देखो h इज इक्वल टू 0.2 आ गया, तो 0.2 लेके चलना है। अब ये डिफरेंस तो अलग है, लेकिन ये डिफरेंस यहाँ हम इसमें ये मैच पॉइंट में शो नहीं कर रहा है, ये मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है, क्योंकि हम h और k की जो है ये फॉर्मूले में ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि ये पॉइंट क्या आएगा, 0.2, 0 आएगा, ये क्या आ जाएगा, 0.4, 0 आ जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो यहाँ इनके जो बीच में है, जो ग्रिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस 0.2 है, वो ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं, लेकिन हम पार्टिकुलर पोजीशन है, ये वाले पॉइंट की पोजीशन क्या है, 10 है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, 20, इस पॉइंट की पोजीशन 30, यहाँ 40, ये 50। बट ये जो ग्रिड पॉइंट्स हैं, ये ग्रिड पॉइंट से और ये ग्रिड पॉइंट्स दोनों के बीच का डिफरेंस है h क्या है, 0.2 का डिफरेंस है। सिमिलरली अगर टी डायरेक्शन में हम जाएंगे तो ये 0.02 का डिफरेंस है यहाँ पे, इस ग्रिड पॉइंट और इस ग्रिड पॉइंट में है, राइट। तो या अगर हम बोलें कि ये जो है स्क्वायर है, इसकी लेंथ क्या है, 0.2 है, और इसकी विड्थ क्या है, 0.02, ऐसे भी करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो टी एक्सिस पे हम ये जो पॉइंट्स मिले हैं ना, टी एक्सिस पे ग्रिड पॉइंट 01, 02, 03, 04, 05 सिमिलरली है ना, जो कि हमने अभी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में टेबल बनाया था, वैसे ही सेम टू सेम हमने टेबल बना लिया। और यहाँ पे हमें ये नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स मिल गए हैं, देखो ये एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये ग्रिड पॉइंट्स, और उसके बाद ये तो फर्स्ट रो में आ जाएंगे, ये सेकंड रो में ग्रिड पॉइंट्स हैं, ये थर्ड रो में ग्रिड पॉइंट्स हैं, ये फोर्थ रो में, ये फिफ्थ में एंड सिक्स्थ रो में, ठीक है। तो ऐसे करके ये टेबल बन गया। अब फाइनली करना क्या है, हमें ये जो ग्रिड पॉइंट्स हैं, सभी ग्रिड पॉइंट्स पे यू की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू की। तो दैट इज अगर देखिए ओवरऑल तो ये 30 ग्रिड पॉइंट्स हैं, तो 30 ग्रिड पॉइंट्स पे यू की 30 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है।
तो अब u की पोजीशन क्या हो जाएगी इस पे देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे ये टेबल बना दी हमने, फर्स्ट रो में मींस दैट है ना, जो पॉइंट x एक्सिस पे जो प्रेजेंट है, अपीयर है, उन पे u की वैल्यू, तो यहाँ u00, यहाँ पे u10, यहाँ पे u20, यहाँ पे u30, यहाँ पे u40, यहाँ पे u50, राइट। तो फर्स्ट रो में क्या आएंगे, ये सारे u की वैल्यूज एट द ग्रिड पॉइंट्स ऑफ x एक्सिस, जो कि अपनी किस पे x एक्सिस पे प्रेजेंट है ना ओनली, वो ग्रिड पॉइंट्स वो फर्स्ट रो में आ जाएंगे। सेकंड रो में ये सभी जो ग्रिड पॉइंट्स हैं x एक्सिस से ऊपर जाने पर है ना, ये सेकंड रो में ये जो पॉइंट्स हैं इन पे u की वैल्यू, दैट इज u, ये 01, u11, u ये थर्ड वाला u21, देन u31, देन u41, देन u51। सिमिलरली थर्ड रो में है ना u की वैल्यूज ये सभी ग्रिड पॉइंट्स पे आ जाएगी, फोर्थ रो में u की वैल्यू इन सभी ग्रिड पॉइंट्स पे आ जाएगी, फिफ्थ रो में u की वैल्यू इन सभी ग्रिड पॉइंट्स पे आ जाएगी, एंड सिक्स्थ रो में u की वैल्यू इन सभी ग्रिड पॉइंट्स पे आ जाएगी। तो अब ये टेबल यानी कि ये सारी जो वैल्यूज है u की, इतनी सारी जो अननोन वैल्यूज हैं, 30 अननोन वैल्यूज हैं, वो सभी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है, राइट। कितनी अननोन वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 6 into 6 सॉरी 36 अननोन वैल्यूज हैं। कितनी अननोन वैल्यूज हैं, 36 अननोन वैल्यूज हैं, ओके। तो 36 अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करना है, लेकिन कुछ वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, तो वो वैल्यूज हम देखेंगे यहाँ पे कि ये u00, u01, u02, u03 मींस दैट ये फर्स्ट कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं इस टेबल की, फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यूज हमें ये मिल चुकी हैं, देन ये भी वैल्यू मिल चुकी है, देखो u50, u51, u52, u53। तो ये 6 कॉलम में जो वैल्यूज हैं u की वो भी हमें मिल चुकी हैं। कुछ वैल्यूज हमें यहाँ से मिली है u00, u10, u20, u30, u40 मींस दैट दीज आर द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रो, तो ये भी बन चुकी है। तो आप देखो है ना, फर्स्ट कॉलम की सभी वैल्यू मिल चुकी है, सिक्स कॉलम की सभी वैल्यू मिल चुकी है, एंड फर्स्ट रो की सभी वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या है, फर्दर जो प्रोसीजर को अप्लाई करना है किसके लिए, ये जो सारी वैल्यूज हैं यहाँ से, इतनी सारी जो वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, राइट। अब ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे हमने वेव इक्वेशन में किया था वैसे के वैसे ही हम एक प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, j इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो j इज इक्वल टू 0 पे, थर्ड तक तो हम इक्वेशन ले चुके हैं, j इज इक्वल टू 0 पे हमें एक इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा इस इक्वेशन में। देन फिर i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ये पुट कर देंगे, तो हमें इस रो की ये सभी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक। सिमिलरली फिर देन j इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देन फिफ्थ इक्वेशन मिलेगा, उसमें i की वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो देन हमें ये थर्ड रो की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमें ना प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे ना, कब तक, जब तक कि हमें 6 रो की वैल्यूज नहीं मिल जाती है। तो ठीक है, अब हम ये j इज इक्वल टू 0 पुट करने के लिए जा रहे हैं, और देन सेकंड रो की जो वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या है, सेकंड रो की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। तो सेकंड रो में जो u की वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में j इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो इसमें j इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो देन हमें इक्वेशन नंबर 4 मिला, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, ट्रू होगा किसके लिए, i इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए। हम इसमें 0 से 5 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन i इज इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू 5 पे हमें वो वैल्यूज हैं पहले ही ऑलरेडी मिल चुकी हैं, राइट। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि i इज इक्वल टू 1 2 3 4 इसमें पुट अप करेंगे। तो i इज इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा हमें, देखो u11 इज इक्वल टू 1/2, u20 प्लस u00 इज इक्वल टू 1/2। अब ये क्या है कि ऑलरेडी नॉन वैल्यूज हैं, तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। u20 0.95 था, u000 0 था, इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.475 आ गया। i इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कीजिए, तो u21 मिलेगा इज इक्वल टू 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट u30 प्लस u10, सॉल्व किया 0.77 आ गया, राइट। 3 पुट किया इसमें, तो u31 इज इक्वल टू 1/2 इंटू u40 प्लस u20 इज इक्वल टू 1/2, u40 की वैल्यू 0.59 प्लस u20 की वैल्यू 0.95, सिंप्लीफाई किया तो 0.77 आ गया। 4 पुट किया तो u41 आ गया इज इक्वल टू 1/2, ये u30 प्लस u50 इज इक्वल टू 1/2, u30 की वैल्यू 0 है, u50 0.95 है, सिंप्लीफाई किया तो 0.475 आ गया।
तो ये सभी वैल्यूज हमें मिली है कौन सी, u11, u21, u31, u41। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ सेकंड रो ऑफ द टेबल, जो कि अभी मैंने जो टेबल बनाया हुआ था। दीज आर द वैल्यूज ऑफ सेकंड रो ऑफ द टेबल। ओके, अब क्या है कि वो जो टेबल था उसकी थर्ड रो में जो u की वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसमें j इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो j इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। इसमें पुट करने पर हमें ये क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया। इस 5 में i इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट कर दीजिए। तो 1 2 3 4 पुट करने पर हमें u12, u22, u32, u42 ये वैल्यूज मिल गई हैं। सिमिलरली जो अभी हमने इस स्टेप में किया था सेम टू सेम मैंने सिंपलीफाई करना है। u12 मिला 0.385, u22 0.623, u32 मिला 0.623 और u42 मिला 0.385। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ थर्ड रो ऑफ द टेबल, राइट। उसके बाद फोर्थ रो में, टेबल की फोर्थ रो में जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, j इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे। तो j इज इक्वल टू 2 पे हमें ये क्वेश्चन नंबर 6 मिला। इस इक्वेशन नंबर 6 में i इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट कर दीजिए। तो हमें ये क्या वैल्यू मिल रही है, 1 पे 1 3 मिल रही है, 2 पे 2 3 वैल्यू मिल रही है, 3 पे 3 3 मिल रही है, 4 पे 4 3 मिल रही है, राइट। तो 1 3 आ गया 0.312, 2 3 0.504, 3 3 आ रहा है 0.504, 4 3 आ रहा है 0.312। तो यहाँ पे ये वैल्यूज मिल गई हैं। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ फोर्थ रो, दीज आर द वैल्यूज ऑफ फोर्थ रो ऑफ द टेबल। ओके, अब फिफ्थ रो की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ रो की फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम j इज इक्वल टू 3 पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो j इज इक्वल टू 3 पुट किया तो हमें ये इक्वेशन नंबर 7 मिला। 7 में i इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट कीजिए। तो हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं u14, u24, u34 एंड u44, राइट। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द फिफ्थ रो ऑफ द टेबल। अब एक रो और बची है, 6th रो। तो लास्ट रो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे j इज इक्वल टू 4 पुट करना पड़ेगा। तो इसमें हमने j इज इक्वल टू 4 पुट किया तो ये क्वेश्चन नंबर 8 मिल गया हमें। और इस क्वेश्चन नंबर 8 में i इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट किया तो हमें कौन सी वैल्यूज मिल रही हैं, u15, u25, u35 एंड u45, राइट। सिंपलीफाई करेंगे, i इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करने के बाद तो सिंपलीफाई करने पर हमें u15 मिलेगा 0.204, u25 मिलेगा 0.33, u35 मिलेगा 0.33, u45 मिलेगा 0.204। So these are the values of the 6th row of the table, right? तो फाइनली हमने क्या किया कि वो टेबल की सारी जो अननोन वैल्यूज है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अब एट लास्ट आप क्या